मित्रों, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि ईश्वर कहाँ है। तो बहुत सारे फिलोसफर हुए हैं, उन्होंने कहा है कि ईश्वर ना मंदिर में है, ना मस्जिद में है और ना गुरुद्वारे में है। ये बात सही है कि ईश्वर वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर उसकी शक्तियाँ हैं। जैसे कि एक मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री होता है तो उसके बहुत सारे विभाग होते हैं और विभागों के अलग अलग मंत्री होते हैं। ऐसे ईश्वर है, ईश्वर के विभाग हैं, उसके विभागों के अलग अलग मंत्री नियुक्त हैं। अब मंत्री भ्रष्ट भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। और मंत्री कैसे हैं, शायद इस बात का, क्योंकि मुख्यमंत्री तो सीधा सच्चा और शरीफ है या प्रधानमंत्री सीधा सच्चा और शरीफ है, उसको उस बात का पता नहीं है कि मेरे मंत्री कैसे हैं। वो पता ही नहीं रहे उसको, है ना, उसके संज्ञान में नहीं डाल रहे हैं बिल्कुल किसी बात को, और अपनी चालाकी से वो काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही ईश्वर है। तो ईश्वर की बहुत सारी शक्तियां हैं जिन्होंने कब्जा कर लिया है, जिन्हें मारक शक्ति कहते हैं, जो अपने हिसाब से काम करती हैं। तो अब ईश्वर कहाँ है? तो इसके पीछे एक कहानी है कि एक बार क्या हुआ कि ईश्वर ने कहा कि मैं छुप के रहूँगा, मैं किसी के सामने नहीं आऊँगा। और वो छुपने चला गया। तो उन्होंने कहा पहाड़ पे छुप जाऊँगा, तो उन्होंने कहा पहाड़ पे भी लोग मुझे ढूंढ लेंगे। किसी ग्रह पे चला जाऊँगा, बोले मनुष्य इतना डेवलप हो जाएगा किसी ग्रह पे भी ढूंढ लेगा। तो वो हर जगह गया। तो उसने लास्ट में डिसाइड किया कि मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं मनुष्य के अंदर उसके शब्द में रहूँगा। शब्द मतलब जो हम भाषा बोलते हैं या जो हम बोलते हैं या जो मंत्र उच्चारण करते हैं, कोई भी हम शब्द बना लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। तो ईश्वर क्या है, वो शब्द में है और हमारे अंदर है। और हम जगह जगह जाकर, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ जा जाकर उसे खोजते हैं, वो मिलता ही नहीं है। तो मिलेगा कहाँ से? जहाँ है वहाँ हम खोज नहीं रहे। तो वो जितने भी हमारे ऋषि मुनि और जितने भी सन्यासी लोग हुए हैं, उन्होंने सबने कहा कि ईश्वर कहीं नहीं है, ईश्वर तुम्हारे अंदर ही है, तुम अपने अंदर खोजो। होता क्या है कि जो अंदर जो चीज़ हमारे पास होती है उसे खोजना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हमें ईश्वर को जानने के लिए अपने अंदर उतरना पड़ेगा, और यही सत्य है मित्रों, यही परम सत्य है। बाहर जाओगे तो बाहर दूसरी जो मारक शक्तियां हैं उनका प्रभाव है, उन्होंने कब्जा कर रखा है, वहाँ आपको ईश्वर नहीं मिलेगा। अगर आपको वाकई सत्य खोजना है और वाकई ईश्वर को खोजना है तो अपने अंदर खोजिए। अगर आपको कोई लालच है, कोई चीज़ चाहिए, है ना, कोई वरदान चाहिए, कोई चीज़ आपको प्राप्त नहीं हो रही है, धन संपदा चाहिए, तो आप बाहर जाइए, आप किसी मंदिर में जाइए, कहीं पर भी जाइए, अपना ही प्रार्थना कीजिए और मांगिए। अगर आपको वाकई ईश्वर चाहिए तो आप अपने अंदर उतरिए। धन्यवाद।